ऋग्वेद में आता है, श्रद्धा देवा यजमाना वायु गोपा उपासते। ईश्वर में और गुरु में श्रद्धा रखना ये देवों का काम है, दैत्य छाप लोगों का काम नहीं है। दैत्य वृत्ति वाला आदमी गुरु में श्रद्धा नहीं कर पाएगा। ऋग्वेद कहता है श्रद्धा देवा, जो देव जैसी वृत्ति वाला है वो रख पाएगा, जिसकी बुद्धि में देवत्व है वो श्रद्धा कर पाएगा। श्रद्धा देवा यजमाना, जो यजमान माने यज्ञ करता है, धरती की तरह जो सहनशीलता का यज्ञ कर रहा है, आकाश की तरह जो सबको ठौर देने का यज्ञ कर रहा है, विशाल हृदय रख रहा है। ऐसा नहीं जरा जरा सी बात पे पत्नी को डांट दे, बेटे को डांट दे, बेटी को डांट दे, गुस्सा खूब करे। कईयों के गुस्सा हमेशा नाक पे तैयार ही रहता है, बस आप जरा सा कुछ करो अंगारों की बरसात हो जाएगी घर पे। आकाश की तरह जो यज्ञ कर रहा है, विशाल हृदय वाला होकर, वायु की तरह जो सबको जीवन दे, ये यज्ञ है वायु का, सबको ऑक्सीजन मिल रही है। वरुण देव की तरह जो यज्ञ करे, सबको पानी शीतलता देता है। तेज की तरह जो यज्ञ करे, सबको आगे बढ़ाए, खुद भी आगे बढ़े। ऐसा जिसका यज्ञमय जीवन है वो श्रद्धा कर पाएगा। स्वार्थी आदमी श्रद्धा नहीं कर पाएगा। दिखेगी उसमें श्रद्धा, परंतु गहराई में अपनी महत्वाकांक्षा का कैंसर होगा जो उसको ले डूबेगा। श्रद्धा देवा यजमाना, ऋग्वेद कहता है श्रद्धा वो कर पाएगा जो यज्ञ करता है, जिसका जीवन यज्ञमय है। दुकान पर भले गए, ऑफिस में गए, नौकरी करते हैं कहीं वहां गए, परंतु जीवन यज्ञमय है। पैसा कमाना ही मेरा उद्देश्य नहीं है। पैसा कमा रहा हूं तो भी ईश्वर के लिए, पत्नी के लिए, बच्चों के लिए नहीं, ईश्वर के लिए। उनमें मेरा भगवान है। यजमान यज्ञ करता हो गया। वायु गोपा उपासते, जो समाधि लगाने में सफल है वो श्रद्धा रखने में भी सफल है। वायु गोपा उपासते, समाधि, समाधि कौन सी? पद्मासन बांध के आंखें बंद करके बैठ जाए वो समाधि, वो कलयुग में कौन लगा पाए? लगाए तो बहुत अच्छी बात है, परंतु मैं और मेरे के बीज खत्म हो गए, ये समाधि है। मेरा और तेरा मिट गया। नहीं मैं नहीं तू नहीं अन्य रहा, गुरु शाश्वत आप अनन्य रहा। गुरु सेवत ते नर धन्य यहाँ, तिनको नहीं दुख यहाँ। जय सद्गुरु देवन देववरम, निज भक्तन भगराग गया, हट द्वेष गया, अघचूर्ण भया, अणुपूर्ण भया। नहीं द्वैत रहा सम एक भया, भ्रम भेद मिटा मम तोर गया। जय सद्गुरु देवन देववरम, निज भक्तन रक्षण देह धरम। तो समाधि किसको कहते हैं कि मैं न रहे तू न रहे। देखो, मैं को खड़े रहने के लिए मेरी और मेरा ये बैसाखियां चाहिए। जड़े काट दो, फेंक दो तो वृक्ष अपने आप सूख जाएगा। मेरा और मेरी ये जड़े काट दो,
तो मैं का वृक्ष टिक नहीं पाएगा, गया। कबीर जी कहते हैं झूठे भरम कहा भुलाना, झूठे तन की कहां बड़ाई, जो निमिख मही मर जाए। देर क्या लगेगी शरीर छूटने में, पता ही नहीं चलेगा। और शरीर मर गया तो अब तो बिजली के करंट से भी जल्दी शरीर को स्वाहा कर देते। कई जगहों पर ऐसा भी होता है। तो जीवन में व्यक्ति को चाहिए कि जैसे आंखों में डस्ट पड़ जाए, मोटरसाइकिल पे स्कूटर पे जा रहे हो, चश्मा ना पहना, आंखों में धूल पड़ जाए तो घर आते ही आंखें अच्छी तरह से धो लेते हैं, पानी के छींटे मारते हैं कि मेरी आंख साफ हो जाए। ऐसे ही सत्य को देखने के लिए आंखों से अश्रद्धा की धूल हटाना बहुत जरूरी है। भगवान कृष्ण को ले जाने के लिए गोकुल में तृणाव्रत आया। तृणाव्रत राक्षस माने ऐसी आंधी चली, ऐसी आंधी चलाई उसने अपनी माया के बल से, तिनके 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 चारों तरफ उड़ने लगे और किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, दिखाई देना ही बंद हो गया, भगवान भी नहीं दिख रहे थे। तो कई बार निंदक भी ऐसी निंदा की आंधी चलाते हैं कि ईश्वर और गुरु की महिमा दिखनी बंद हो जाती, आंखें भर जाती हैं उनके अनर्गल शब्दों से। तो श्री कृष्ण दिखना बंद हो गए। उसका फायदा लेकर तृणाव्रत श्री कृष्ण को लेकर उड़ चला आकाश मार्ग से। भगवान कृष्ण ने सोचा कि अब ये मुझे ले जा रहा है, मुझे तो मेरा तो क्या बिगाड़ेगा, पर ब्रजवासी सब रोएंगे, गोकुलवासी दुखी होंगे। तो भगवान कृष्ण ने क्या किया, अपना वजन बढ़ाने लग गए। इतना वजन बढ़ाया, इतना वजन बढ़ाया, इतना बढ़ाया कि तृणाव्रत राक्षस भी श्री कृष्ण भगवान का वजन सहन न कर पाया और गिर पड़ा, मर गया। तो श्री कृष्ण ने तो अपना वजन बढ़ाया और तृणाव्रत से मुक्त हुए और उसको भी पहुंचा दिया और गोकुलवासी खुश हो गए। तो हम क्या करें, हम भी आज के जमाने में भी जो ये तृणाव्रत का काम करते हैं, लोगों की आंखों में धूल झोंकते हैं, हम क्या करें, कृष्ण भगवान ने तो वजन बढ़ाया, हम अपना भजन बढ़ाना सीखें, हम अपनी साधना बढ़ाना सीखें, हम अपनी उपासना बढ़ाएं। श्रद्धा देवा यजमाना वायु गोपा समाधि, मैं न रहे तू न रहे, तुझको इतना मिटा के तुझ में तू न रहे और द्वैत की बू न रहे, द्वैत की दुर्गंध न रहे, तुझको इतना मिटा। मिटना तो एक दिन है ही, शरीर तो एक दिन मर ही जाएगा, रहेगा किसी का रहा है। इसलिए कबीर जी बहुत बढ़िया बात कहते हैं। कबीर जी कहते हैं मरिए तो मरी जाइए छूटी पड़े जंजार, मरिए तो मरी जाइए छूटी पड़े जंजार, ऐसा मरना क्या मरे दिन में 100-100 बार।